नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। 1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार से जुड़े ये 3 नियम, जान लें वरना होगी परेशानी। पहले नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में कोई भी सुधार कराने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब 1 नवंबर से यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन किया जा सकेगा। UIDAI ने नया सिस्टम तैयार किया है जिसमें आपकी दी गई जानकारी अपने आप सरकारी डाटाबेस से वेरीफाई हो जाएगी, जैसे PAN कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड के जरिए। इससे आधार अपडेट की प्रक्रिया और भी सुरक्षित और तेज बन जाएगी। देश की करोड़ों मजदूरों को मिलेंगे 1000 रुपए। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई स्थायी सुरक्षा नहीं मिलती। ये वे लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, निर्माण स्थलों पर काम करते हैं, घरों में सहायक के रूप में काम करते हैं या छोटी दुकानें चलाते हैं। इन सभी को असंगठित क्षेत्र का कामगार कहा जाता है और इनकी संख्या देश में बहुत अधिक है। इन्हीं श्रमिकों के हित में केंद्र सरकार ने ई-श्रम कार्ड योजना शुरू की थी, जो अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य परेड, पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस वर्ष का समारोह गणतंत्र दिवस की परेड के समान आयोजित किया गया। 30 और 31 अक्टूबर, 1 और 2 नवंबर को भारी बारिश की संभावना, आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्रों, 30 और 30 अक्टूबर को बिहार और झारखंड, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 30 को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। 30 और 31 को बिहार में और 31 को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। अब हर पेंशनर को मिलेगा 7,500 रुपए प्लस DA। ऑफिस में काम किया, हर महीने मेहनत की कमाई से परिवार चलाया और जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो बस 1000 रुपये की पेंशन मिली। इतने में आज किराने का सामान तक नहीं आता। यही हकीकत थी EPS 25 पेंशनर्स की। लाखों बुजुर्ग जो अपने हक की लड़ाई में सालों तक सड़कों पर उतरे रहे, लेकिन 2025 एक उम्मीद लेकर आया। इस साल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये कर दी जाएगी, साथ में मिलेगा DA, डेयरनेस अलाउंस। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं, इज्जत की है। रेलवे में 48,000 पदों पर 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। रेलवे भर्ती की तैयारी में लगे सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि सबसे अधिक वर्तमान में भर्ती रेलवे में आ रही है। भारतीय रेलवे के द्वारा देश भर में 48,000 से अधिक पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज के इस आर्टिकल में इस भर्ती से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा करने जा रहे हैं। रेलवे की इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं तथा न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है। आज सोने के दाम में आई बहुत भारी गिरावट, सोना का दाम देखकर रह जाएंगे दंग। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे उन खरीदारों के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा हो गया है जो दिवाली और शादी के सीजन के बाद खरीदारी का मन बना रहे थे। यह गिरावट उन निवेशकों के लिए भी राहत लेकर आई है जो ऊंची कीमतों के कारण बाजार से दूर थे। विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मुनाफा वसूली, भू राजनीतिक तनाव में कमी और अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना शामिल है। कल्याणी एम्स में अस्थायी भर्ती पर भाजपा विधायकों में विवाद। कल्याणी एम्स में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर भाजपा के 2 विधायकों के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आई है। हाउसकीपिंग कार्य के लिए अस्थायी भर्ती के दौरान भाजपा विधायक असीम सरकार और अंबिका रॉय के बीच तीखी बहस हुई। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में अपने अपने समर्थकों को शामिल कराने के लिए नेताओं के बीच होड़ मची हुई। बारुईपुर के तृणमूल विधायक की पत्नी का नाम 2 विस क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में। कोलकाता दक्षिण,
24 परगना के बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के विधायक विभास सरदार की पत्नी नमिता सरदार का नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों यानी बारुईपुर और कुलतली की वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया है। इस खुलासे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले को एक्स पूर्व ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसके बाद चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। अभिषेक को नंदीग्राम से भी आ रहे एक डाके लेकर फोन। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी की पहल एक डाके अभिषेक को अब नंदीग्राम से भी लगातार फोन आने लगे हैं। पिछले 7 दिनों में इस नंबर पर नंदीग्राम से करीब 500 कॉल आए हैं। इनमें चिकित्सा सेवा, प्रवासी श्रमिकों की दिक्कतें, स्थानीय प्रशासनिक समस्याएं व जन सुविधाओं की शिकायतें शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार पहले तक यह सेवा मुख्य रूप से डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र तक सीमित थी, जिसे बनर्जी ने 18 जून 2022 को शुरू किया था। उच्च माध्यमिक सेमेस्टर 3 के परिणाम आज होंगे जारी। हायर सेकेंडरी सेमेस्टर 3 के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। यह पहली बार है जब सेमेस्टर सिस्टम में परीक्षा आयोजित की गई है। इसके पहले चरण के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। दोपहर 12:30 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिर दोपहर 2 बजे से वेबसाइट पर नतीजे उपलब्ध होंगे। हायर सेकेंडरी परीक्षा 8 सितंबर को शुरू हुई और 22 सितंबर तक चली। बोर्ड की बैठक में कहा गया कि देश में पहली बार बंगाल में कक्षा 12वीं में यह सेमेस्टर सिस्टम की शुरुआत हुई है। शाहजहां ने सीबीआई जांच के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती। कोलकाता उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली के पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां ने भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले की सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी है। इसे लेकर शेख शाहजहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि उनके पक्ष को सुने बिना ही अदालत ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली के भंगीपाड़ा में भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। मतदाता सूची में रोहिंग्या या किसी भी विदेशी नागरिक का नाम न हो। शमिक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य ने बुधवार को सॉल्ट लेक स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर और नागरिकता से जुड़े मसलों पर कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में हालिया जनसंख्या रुझान, विशेषकर कुछ इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की बढ़ती हिस्सेदारी चिंता का विषय है व विदेशी और अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची से हटाने के लिए भाजपा सख्त कदम उठाएगी। नियुक्ति घोटाले में नया खुलासा, 3 सूची बनाने का था निर्देश। पूर्व मंत्री परेश अधिकारी और उनकी बेटी का नाम भी आया सामने। कोलकाता पश्चिम बंगाल के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एसएससी के जरिए हुई नियुक्तियों के घोटाले मामले में बुधवार को अलीपुर अदालत स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। गवाहों के बयान में खुलासा हुआ कि उम्मीदवारों के नामों को 3 अलग-अलग सूचियों ए, बी और सी में बांटने का निर्देश स्वयं आयोग के तत्कालीन चेयरमैन अशोक साहा ने दिया था। एक भी अयोग्य को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट राज्य के स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग एसएससी के माध्यम से शिक्षक व गैर शिक्षक पदों पर नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि जिनकी पहचान अयोग्य के तौर पर हुई है, उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।